एक और यूपी में उपचुनाव की घोषणा हुई तो बीजेपी की खास सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल के बाँचे भी खुल गए हैं। दरअसल चुनाव भी दो ऐसी सीटों पर हो रहा है जहां 2022 में अपना दल ही चुनाव लड़ी थी। मिर्जापुर की 96 सीट तो अपना दल के विधायक राहुल कौल के निधन के बाद ही खाली हुई है। वहीं रामपुर की स्वार सीट पर भी अपना दल के टिकट पर हमजा मियां ने अब्दुल्ला आजम को टक्कर दी थी। ऐसे में फिर से इन सीटों पर अपना दल का दावा काफी मजबूत हो गया है। यही सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल सा गठबंधन वाला जवाब दे दिया। रामपुर की जो चुनाव है उपचुनाव उसके भी नोटिफिकेशन आया है, क्या उसको लेकर तैयारी है, क्या प्रत्याशी चुनाव होगा, किस तरीके से, क्योंकि एक सीट तो अपना दल के पास भी थी, तो उस तरीके से कैसे करेंगे? नहीं, हमारा गठबंधन है, आपस में हम मिलकर चुनाव लड़े थे, आपस में बातचीत कर लेंगे क्या क्या करना कैसे करना, ये तो पार्टी का नीतिगत विषय है। लेकिन हम अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी लड़े अपना दल लड़े, भाजपा पूरी तैयारी के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और हम लोग का संपर्क, जनता का हमारे प्रति, नेतृत्व के प्रति विश्वास, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दोनों सीटें भाजपा जीते। यही नहीं, भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव से लेकर उपचुनाव पर काफी कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो या नगर निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं घोषणा हुई है और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। आज बीजेपी की एक अहम बैठक भी हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद रहे हैं और नए जो संगठन के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात की। क्या हुआ इस पूरी बैठक में, हम बात करते हैं भूपेंद्र चौधरी जी से। सर, आज जो बैठक हुई है क्या उसमें चर्चा हुई है आप लोगों की और किस तरीके से इस पूरी बैठक को देखते हैं? बैठक के माध्यम से हमारे संगठन का जो कार्यक्रम है, अभियान है, उनकी सब चर्चा की है। कुछ आगामी कार्यक्रम है उनकी चर्चा हम लोगों ने आपस में बैठ के कार्य योजना बनाई है। तो 2 विधानसभाओं के उपचुनाव भी होने हैं, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं, सहकारिता के चुनाव भी हैं। तो भाजपा की एक रूटीन परिचयात्मक बैठक थी। कुछ कार्यकर्ताओं को नए जिम्मेवारी मिली है, तो जो पार्टी के कार्यक्रम अभियान है उन कार्यक्रमों की हम लोगों ने जो चल रहे हैं उनकी समीक्षा करके और आगामी दृष्टि से क्या क्या और हम बेहतर कर सकते हैं, और बाकी चुनावों की चर्चा हम लोगों ने पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हैं बहुत जल्दी, नगर निकाय के चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएगी। सर, जो नए पदाधिकारी हैं क्या उनको कोई जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि कई जो पद हैं वो उस पर चेंजेस होने थे, क्या क्या बदलाव हुआ है? नहीं, जैसे एक तो क्षेत्र अध्यक्ष सब लोगों को, नए लोगों को क्षेत्र का दायित्व दिया है, और बाकी संगठन में बहुत आंशिक माइनर पुनर्गठन है। कुछ मंत्रियों को महामंत्री बनाया गया है, कुछ मंत्रियों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये संगठन का माइनर पुनर्गठन हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि हमारे संगठन का एक निश्चित काल अवधि है, संविधान में हमारी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के साथ जून 2024 तक हमारा कार्यकाल है। तो हम बाकी सब लोग, नए पुराने सब लोग, अनुभवी नए अनुभवी और अनुभवी और नए लोगों का मिश्रण है, और हम लोग संकल्पित हैं भाजपा को शिखर तक पहुंचाने के। मिर्जापुर और रामपुर की जो चुनाव है उपचुनाव उसके भी नोटिफिकेशन आया है, क्या उसको लेकर तैयारी है, क्या प्रत्याशी चुनाव होगा, किस तरीके से, क्योंकि एक सीट तो अपना दल के पास भी थी, तो उस तरीके से कैसे करेंगे? नहीं, हमारा गठबंधन है, आपस में हम मिलकर चुनाव लड़े थे, आपस में बातचीत कर लेंगे क्या क्या करना कैसे करना, ये तो पार्टी का नीतिगत विषय है। लेकिन हम अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी लड़े अपना दल लड़े, भाजपा पूरी तैयारी के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और हम लोग का संपर्क, जनता का हमारे प्रति, नेतृत्व के प्रति विश्वास, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दोनों सीटें भाजपा जीते। आरक्षण सूची को लेकर काफी ज्यादा विवाद है और कहा जा रहा है कि इसको जारी करने को लेकर भी समाजवादी पार्टी भी कह रही है। आपको लगता है कि क्या आप लोग आरक्षण सूची को लेकर कुछ जारी करेंगे या किस तरीके की, क्योंकि ओबीसी का लगातार आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा समाज के सब वर्ग रहे हैं, और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके सामाजिक व्यवस्था में जो भी संविधान में आरक्षण है उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग संकल्पित। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, हम लोग ही, हमारी सरकार ही, हम लोग उच्चतम न्यायालय में गए और हमने डेडिकेटेड कमीशन बनाकर, हमारी सरकार ने एकदम आयोग की रिपोर्ट आई है,
तो सरकार संकल्पित है, भाजपा संकल्पित है कि जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उस आरक्षण के साथ जो हमारा संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है हमारे पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का, उसके साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे थे, आज सबसे ज़्यादा वो अपने एजेंडे में सफल नहीं हुए तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उन्हीं का हो। लेकिन हमारा संकल्प है और हम संविधान में जो भी प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उसी के साथ ही चुनाव में जाएंगे। सर, कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को एक स्टार प्रचारक के रूप में वहां की बात करने को कहा गया है, कैसे देखते हैं आप, चूंकि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से सीधे कर्नाटक में स्टार प्रचारक? नहीं, योगी जी पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, उनकी ख्याति देश भर में है और वो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जहाँ भी पार्टी लगाएगी काम, जो पार्टी काम देगी, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। योगी जी कार्यकर्ता के नाते जहाँ जहाँ पार्टी उनकी व्यवस्था चुनाव में प्रचार के लिए करती है वो जाते हैं। सर, आखिरी सवाल बस है, अतीक अहमद के इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से फैसला करा है? नहीं, आपको देखना चाहिए, लगभग 17-18 साल बाद इस केस में निर्णय आया है। इससे पहले केस तत्कालीन सरकारें संरक्षण करती थीं अपराधियों का, माफियाओं का, और लोग उनके खिलाफ गवाही नहीं दे पाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को देखते हुए लोगों का विश्वास है कि आज सरकार ने बहुत तेज़ी से इस प्रक्रिया को पूरी कराया है। गवाह लोग कोर्ट में पेश हुए हैं, उन्होंने गवाही दी है और पहली बार सरकार की सजगता से माननीय न्यायालय के द्वारा अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को सजा हुई है। तो भूपेंद्र चौधरी जी, साफ तौर से मानना है कि जो बीजेपी की नीतियां हैं उसी पर कार्य हो रहा है और उसी को लेकर चुनाव की, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, उपचुनाव हो, तैयारी पूरी की गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।